दोस्तों, देश में आपराधिक इतिहास में रंगा और बिल्ला दो ऐसे नाम हैं जिनके अपराध ने न सिर्फ हर किसी के होश उड़ा दिए थे, बल्कि उन्हें फांसी पर लटकाए जाने के बाद कानून को अपने नियम तक बदलने पड़े। अब इस केस पर वेब सीरीज बन रही है, जिसमें अली फजल और सोनाली बेंद्रे लीड रोल में होंगे। इसी साल 2025 के अंत तक यह वेब सीरीज रिलीज हो जाएगी। 31 जनवरी 1982 का दिन था। रंगा और बिल्ला नाम के दो बदमाशों को तिहाड़ जेल में फांसी पर चढ़ाया गया, लेकिन जब 2 घंटे बाद डॉक्टर यह डिक्लेयर करने के लिए जाता है कि वो दोनों मर गए या जिंदा हैं, तो डॉक्टर भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बिल्ला तो मर गया था लेकिन रंगा जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी को 2 घंटे तक फांसी पर लटकाए जाने के बाद भी उसकी सांसें चल रही हो। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आप भी शॉक हो जाएंगे। इस केस पर एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम ब्लैक वारंट है, जिसे तिहाड़ जेल के जेलर सुनील गुप्ता ने लिखा था। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस केस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली बातें पता चलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनाक्षी और आप देख रहे हैं क्रिमिनल वारदात। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको यह पूरी सत्य घटना सुनाऊं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मेरी बहुत मदद करेगा। 31 जनवरी 1982 की सुबह लगभग 5 बजे रंगा और बिल्ला दोनों को फांसी दी जानी थी। फांसी देने से एक रात पहले रंगा ने अपना खाना खाया और सामान्य ढंग से सोया, लेकिन बिल्ला ने ना तो खाना खाया और ना ही वो 1 मिनट के लिए भी सोया। वो पूरी रात खुद से बातें करता रहा। इन दोनों को ठीक 10 मिनट पहले वहां ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है जहां पर इन्हें फांसी दी जानी थी। रंगा और बिल्ला को फांसी दी गई तो रंगा की सांसें फांसी के बाद भी करीब 2 घंटे तक चलती रही। बाद में पता चला कि रंगा लंबा था और उसने फांसी के समय अपनी सांस रोक ली थी, इसलिए उसकी जान तुरंत नहीं निकली। फांसी के बाद जब डॉक्टर चेक करने आए तो रंगा जिंदा था। फिर जेल के एक कर्मचारी को कुएं में उतारा गया, उसने रंगा के पैर खींचे, तब जाकर रंगा मरा। यह तिहाड़ जेल के इतिहास की एक दुर्लभ घटना थी। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इन दोनों को आखिरकार फांसी क्यों दी गई, तो चलिए दोस्तों, इनकी फांसी दी जाने की वजह जानते हैं। दिल्ली के ढोलक कुआं इलाके में रहने वाले नेवी अफसर मदन मोहन चोपड़ा के बच्चे गीता और संजय 26 अगस्त 1978 को लापता हो जाते हैं। गीता चोपड़ा की उम्र महज 16.5 साल थी, जबकि उनका भाई संजय 14 साल का था। गीता चोपड़ा नई दिल्ली के जीजस एंड मैरी कॉलेज में 2nd ईयर की स्टूडेंट थी और संजय मॉडर्न स्कूल में 10th क्लास में पढ़ता था। उनके पिता मदन मोहन चोपड़ा भारतीय नौसेना में कैप्टन थे। उनका परिवार ढोलक कुआं में ऑफिसर्स एनक्लेव में रहता था। शनिवार 26 अगस्त 1978 को गीता और संजय को ऑल इंडिया रेडियो पर युवा वाणी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना था। उन्हें शाम 7 बजे तक संसद मार्ग स्थित ऑल इंडिया रेडियो के कार्यालय में पहुंचना होता है। उनके पिता को कार्यक्रम के बाद रात 9 बजे ऑल इंडिया रेडियो के बाहर से बच्चों को पिक करना था घर ले जाने के लिए। गीता और उसका भाई संजय दोनों घर से निकलते हैं। कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर MS नंदा ने उन्हें लिफ्ट दी और गोल डाक खाने तक छोड़ दिया। यहाँ से आकाशवाणी केंद्र थोड़ी ही दूरी पर था, लेकिन एकदम से बहुत तेज बारिश होने लगी, इसलिए दोनों टैक्सी के इंतजार में सड़क किनारे खड़े हो जाते हैं। बहुत देर तक वहाँ पर कोई भी टैक्सी या ऑटो नहीं आता। तभी रंगा और बिल्ला पीले रंग की किएट कार लेकर पहुंचे और लिफ्ट देने के बहाने दोनों बच्चों को कार में बैठा लिया। थोड़ी आगे जाने के बाद गीता समझ गई कि गाड़ी गलत रास्ते पर जा रही है। गीता ने जब इसका विरोध किया तो रंगा ने गीता को मारना स्टार्ट कर दिया। दोनों बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लोगों से मदद मांगनी शुरू कर दी। इलाके के कुछ लोगों ने इस घटना को देखा भी। किसी ने कार की नंबर प्लेट MRK 930 नोट की तो किसी ने गीता को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना, लेकिन पुलिस इस सूचना पर समय रहते कार्रवाई नहीं कर सकी और देखते ही देखते दोनों बच्चे और रंगा बिल्ला की गाड़ी सबकी आंखों से ओझल हो गई। अगले 2 दिन तक गीता और संजय का कोई पता नहीं चला। 28 अगस्त 1978 को रीछ के जंगलों में जब एक चारवाहा अपनी गाय चराने के लिए गया तो उसने देखा वहां पर 2 लाशें पड़ी हुई थी। उसने जल्दी से इसकी सूचना पुलिस को दी।
पुलिस मौके पर वहां पहुंच जाती है और जब लाशों की शिनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि यह शव गीता और उसके भाई संजय के हैं। गीता के साथ रेप हुआ था और दोनों भाई बहनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अब पुलिस रंगा और बिल्ला की तलाश में लग जाती है। रंगा का पूरा नाम कुलजीत सिंह और बिल्ला का नाम जसबीर सिंह था। रंगा मुंबई में टैक्सी चलाता था और वहीं उसकी दोस्ती बिल्ला से हुई थी। बिल्ला अपराध की दुनिया का पुराना खिलाड़ी था और जेल भी जा चुका था। ये दोनों ही मुंबई में चोरी डकैती जैसी वारदातों को अंजाम दे चुके थे और कई बार जेल भी जा चुके थे। इस बड़े मामले को अंजाम देने के बाद रंगा बिल्ला फरार थे। 8 सितंबर 1978 को पुलिस के नजरों से बचते बचाते रंगा बिल्ला कालका मेल में सैनिकों के डिब्बे में जा चढ़े। जब डिब्बे के अंदर सैनिकों ने इनसे पूछताछ की तो दोनों उनसे लड़ने लगे। इसी बीच एवी शेट्टी नाम के लॉन्स नायक ने रंगा बिल्ला को पहचान लिया क्योंकि उन्होंने एक अखबार में इन आरोपियों की फोटो देखी थी। इसके बाद रंगा बिल्ला को पुलिस को सौंप दिया जाता है। पुलिस के पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि दोनों बच्चों को किडनैप करने के बाद रंगा और बिल्ला शंकर मार्केट और राम मनोहर हॉस्पिटल से होते हुए रीच इलाके में पहुंचे। यहाँ गाड़ी रोककर उन्होंने पहले संजय की हत्या की। इसके बाद दोनों ने गीता के साथ रेप किया। इसके बाद बिल्ला ने तलवार से गीता की गर्दन पर वार किया जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फिर दोनों लाशों को झाड़ी में फेंककर वहां से भाग गए। रंगा बिल्ला ने पुलिस को बताया कि उन्होंने बच्चों का अपहरण फिरौती के लिए किया था, लेकिन जब उन लोगों को यह पता चला कि उनके पिता सेना के अफसर हैं तो वो लोग डर गए और डर के मारे उन्होंने बच्चों की हत्या कर दी। यह खबर सुनते ही पूरा देश सदमे में आ गया। इस जघन्य अपराध ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। गीता और संजय की हत्या ने देश भर में गुस्से और आक्रोश की लहर पैदा कर दी। लोग सड़कों पर आ गए और रंगा और बिल्ला के लिए फांसी की मांग करने लगे। इस मामले में सेशन कोर्ट ने पहले रंगा बिल्ला को फांसी की सजा सुनाई। फिर 26 नवंबर 1979 को हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले पर मोहर लगा दी। इसके बाद रंगा ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली, लेकिन कोई राहत नहीं मिली और 31 जनवरी 1982 में दोनों को फांसी दे दी गई। दोस्तों, सरकार आज भी 26 जनवरी पर गीता और संजय के नाम पर देश में बहादुर बच्चों को ब्रेवरी अवार्ड देती है। दोस्तों, इस केस को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।